प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को दी नसीहत। बजट की उपलब्धियों पर पर्चे बनाकर होली की शुभकामनाओं के साथ अपने क्षेत्र में बांटे, एक कॉपी हमें भी दे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी ने पार्टी के सांसदों से कहा, बजट में सरकार ने आम आदमी और गरीबों के लिए क्या किया, ये लोगों तक पहुंचाया जाए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों को बजट सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने का सुनाया फरमान। कहा, सदन से गायब रहने पर होगी कार्रवाई। पीडीपी विधायकों की अफजल गुरु और के अवशेषों की मांग करने पर बीजेपी ने की है निंदा। कहा, इस तरह राजनीति से दूर रहे पीडीपी। बीजेपी ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम इस तरह की राजनीति की निंदा करते हैं। विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे विदेश सचिव एस जयशंकर। भारत पाक रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की होगी कोशिश। दोनों देशों के बीच वार्ता की डोर टूटने के 7 महीने बाद विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा। बातचीत से दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी की उम्मीद। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में फहराया गया 250 फीट का देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर भी मौजूद। आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह की पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर कहा, पार्टी के विवाद से दुखी हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पार्टी में जो चल रहा है उससे दुखी हूं। हमारा दिल्ली में सुशासन पर ध्यान, जनता का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आशुतोष ने प्रशांत भूषण पर साधा निशाना। कहा, पार्टी संविधान के मुताबिक एक ही परिवार के लोग 2 बड़े पदों पर नहीं रह सकते। आशीष खेतान ने भी ट्विटर पर प्रशांत भूषण और भूषण परिवार पर साधा निशाना। कहा, शांति भूषण अपने बेटे प्रशांत और बेटी शालिनी भूषण के साथ मिलकर पार्टी पर करना चाहते थे कब्जा। तो कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की स्पेशल मीटिंग बुला ली गई है, उसमें ये सब कुछ इसका समाधान निकल आएगा। आप में जारी अंदरूनी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने जारी किया प्रेस नोट। कहा, केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बने रहना चाहिए। शांति भूषण ने कहा, प्रशांत और योगेंद्र केजरीवाल का समर्थन करें, तीनों एक साथ मिलकर पार्टी की भलाई के लिए काम करें। आप में जारी आंतरिक कलह पर किरण बेदी ने किया ट्वीट। कहा, किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, यह तो होना ही था, बस ये पता नहीं था कि यह कब होगा। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। संघ को बताया कुंवारों का क्लब। कहा, दूसरों को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत देने वाले खुद कुंवारे हैं। कि हर आरएसएस का प्रचारक या जिम्मेदार कभी भी शादी नहीं करेगा। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और साक्षी महाराज का नाम लेकर उन पर बोला हमला। दिल्ली के सिरी फोर्ट में ओबामा के भाषण के बहाने पीएम मोदी पर भी कसा तंज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले में शामिल पायलट गाड़ी ने हाईवे पर पैदल चल रहे एक शख्स को कुचला। युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। हाईवे पर एस्कॉर्ट कर रही पीसीआर वैन ने युवक को कुचला। अचानक ब्रेक लगने के बाद संतुलन बिगड़ने से पीसीआर का ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर भी घायल। ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर की अदालत में सुनवाई। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 2 मामलों में दर्ज है मुकदमा।
सलमान से जुड़े हिट एंड रन केस में भी सुनवाई आज। मुंबई के सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकारी वकील के मुताबिक हादसे के वक्त सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई। खुला मंच के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में पीड़ितों को जोड़ने की कोशिश। एमपी में दिग्विजय पर एफआईआर के बाद कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जहांगीराबाद थाने में की शिकायत। कांग्रेस ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पीए और बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के बेटे की नियुक्ति को बताया फर्जी। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने निकाला विरोध मार्च। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक। एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत। बरेली में इलाज के दौरान हुई थी स्वाइन फ्लू की पुष्टि। मुंबई में बदले मौसम से स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के दवा की कमी। मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन की कमी। देश में अब तक स्वाइन फ्लू के 20,795 मामले सामने आए। कुल 1100 से ज्यादा लोगों की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। बजट के विरोध में कोलकाता में विकलांगों ने निकाला विरोध मार्च। पुलिस के रोकने पर हुआ हंगामा। 40 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी की चोरी के आरोप में उद्योगपति अमित भटनागर गिरफ्तार। वडोदरा से हुई गिरफ्तारी। डायमंड पावर के मालिक हैं अमित भटनागर। कोर्ट में पेशी के बाद 25,000 के मुचलके पर छूटे। झारखंड के बोकारो में पुलिस को मिला हथियारों का भारी जखीरा। जंगल में मिले हथियारों में कई राइफल और पिस्टल के साथ बड़ी तादाद में मिली गोलियां। नक्सलियों ने पुलिस से लूटे थे हथियार। अमेरिका में पुलिस ने फिर सामने आई दरिंदगी। लॉस एंजलिस में पुलिस से झड़प के दौरान एक बेघर इंसान को सरेआम मौत के घाट उतारा। अमेरिका में अब भारतीय समुदाय के बच्चे भी नस्ल भेद के शिकार। जॉर्जिया में सिख समुदाय के बच्चे को उसके साथियों ने आतंकवादी कहा। इंटरनेट पर जारी वीडियो में सिख समुदाय के बच्चे को स्कूल बस में पीछे बैठी लड़की ने बुलाया आतंकवादी। पीड़ित बच्चे के मुताबिक स्कूली बच्चे उसे अफगान टेररिस्ट कहकर बुलाते हैं। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बगदाद में इराक फौज की कार्रवाई। तिरकित को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश। ऑपरेशन में शामिल हैं 30,000 से ज्यादा इराकी सैनिक। 7 महीने बाद लाइबेरिया के स्कूलों में लौटी चहल पहल। इबोला की वजह से बंद थे स्कूल।